अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर प्रैक्टिकली और थ्योरिकल कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर चल रहे हैं। हमारी बाकायदा क्लासेस हैं, हम बाकायदा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हम बेसिकली इस वक्त इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वर्किंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकायदा हम प्रैक्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो है सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और वो सीख सकें कंप्यूटर हार्डवेयर को। बेसिकली आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए। ये ज़रूरी है ताकि उस शख्स तक, उस इंसान तक, उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, वो इसको देख सके, इसको सीख सकें ताकि वो अपना रोज़गार के मौक़े उसको मिल सकें, मैसर आ सकें। वो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर वो काम कर सके ताकि उसका रोज़गार जो है वो जारी हो सके। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम आज आपको थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर पार्टीशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल्स बाकायदा फ़िज़िकल प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये इसको थोड़ा सा समझ लें आप। पार्टीशन बनाने से पहले बहुत मुख्तसर मैंने इसको चार्ट को बनाया। ये देखें, विंडोज़ 7 सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 की, तो इसमें इंस्टॉलेशन के लिए हमें रैम चाहिए कम से कम 2 GB, हार्ड ड्राइव कम से कम 20 GB कम से कम चाहिए, और प्रोसेसर जो है 1 GHz चाहिए, कम से कम 32 बिट इसके बिट्स होने चाहिए सिस्टम के। ये कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करते चला जाऊँ कि डी ड्राइव, सी ड्राइव हमें अगर 20 GB है तो कम से कम भी जो 20 GB में से हम जो है कम से कम भी अगर 6 GB हम देंगे विंडोज़ 7 को, इसी तरह बाकी जो है जो बचेगा वो तमाम का तमाम डी ड्राइव को चला जाएगा। इस तरह ये ज़रूरी है। अगर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर जिसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो हम जब पता चल जाए, हमें कंफर्म हो जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है, तो हम सी ड्राइव को डबल कर देंगे। सी ड्राइव के स्पेस को हम डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 GB की रिक्वायरमेंट है, हमने इसको फिर भी 6 GB दे दिया, और बाकी जो 14 GB 15 GB जो भी बचा, जो भी बचेगा वो चाहे उसमें, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स के बाद भी स्पेस होता है हार्ड ड्राइव के अंदर। वो फिक्स नहीं होता है कि 32 GB है तो 32 GB ही होगा, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होता है, या तो 30 से भी कम होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तकरीबन जो है बहुत कम, यानी कि आप समझ लें कि ऊपर नीचे होगा, तो बिल्कुल फ़िक्स नहीं होगा कि 32 तो 32 GB ही फ़िक्स शो करेगा, वो ऐसा नहीं होता है। बहरहाल समझने के लिए आप इसको इतना समझें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 GB कम से कम आपने इसको दिया। इसी तरह विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट कम से कम जो है 20 GB ये बता रहा है, कम से कम 20 GB ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी, फिर आपकी हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट आती है कि आपको उस सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव कितनी लगानी है। मैंने अब इसके अंदर फ़िलहाल बड़ी से बड़ी हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं, वो तो आपके अपने ऊपर है। हम तो इसको सिस्टम को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक मुख्तसर और बहुत कम उसकी कैपेसिटी की हमने आपको शो कराई है, ताकि आपको समझाने के लिए बस। और इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप इसमें 2 टेराबाइट्स लगाएं, आप 16 टेराबाइट्स भी आ चुकी है वो आप लगाएं, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम ज़्यादातर चल रहे हैं वो बहुत कम कैपेसिटी के ऊपर हैं। जो बिल्कुल न्यू सिस्टम आए वो तो खैर नामुमकिन है। 7-8 लाख रुपए का सिस्टम है तकरीबन, तो वो कौन मुमकिन है कि जो लेंगे वो फिर अच्छे से अच्छा उसका उनका तरीक़ेकार होगा। लेकिन अभी हम बात करें सी ड्राइव के अंदर 40 GB हमने सी ड्राइव को दी, बाकी जो बची
वो ऑटोमेटिकली हम दे देंगे डी ड्राइव को। ये आपके सामने मौजूद है, ये हम दे देंगे डी ड्राइव को, ये आपके सामने मौजूद है, ये हमने दे दी। इसी तरह 40 GB जो 40 GB हमने इस्तेमाल किया है, तो ये टोटल 80 GB हार्ड ड्राइव मैंने शो इसमें इस वाले में यानी कि विंडोज़ 10 के अंदर ये मैंने शो किया है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है इसकी, जो असल में विंडोज़ जो हमें असल पॉइंट है हमारा, विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट है 16 GB तकरीबन और 20 GB के दरमियान, यह हमारी। इसी तरह 32 बिट का ये सिस्टम होना चाहिए। रैम जो है 2 GB बता रहा है, लेकिन कम से कम 4 GB होनी चाहिए, ये एक अंदाज़ा, क्योंकि रैम जो है बहुत टाइम ले लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर। इसी तरह प्रोसेसर जो है ये यहाँ पर तकरीबन 1 गीगाबाइट्स, इसको आपको बढ़ाना होगा क्योंकि बहुत छोटा प्रोसेसर है ये शो कर रहा है। इसी तरह डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन बताई जाती है वो तकरीबन 800 मल्टीप्लाई बाय 600 ये है, होनी चाहिए कम से कम। ये आपके सामने एक हमने पार्टीशन के हिसाब से एक चार्ट बना के आपको बता दिया, समझा दिया। फिर भी कोई रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन रूल यही है कि हमारा जो मेन ऑप्शन होता है ना, वो एक ये है। असल जो चीज़ है विंडोज़, यानी जो चीज़ सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं सी ड्राइव, सवाल ये है कि पार्टीशन बनाए क्यों जाते हैं। असल में पार्टीशन इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर जो डेटा है हमारा वो सारा का सारा हमारा डी ड्राइव में होता है, तो ये डी ड्राइव में हमारा डेटा आ गया। अब फॉर्मेट अगर हमें करनी पड़ती है हार्ड ड्राइव, तो हम इसको कर सकते हैं, तो बगैर किसी उसके, क्योंकि सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें होता है, तो हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं सी ड्राइव को आसानी से बगैर किसी टेंशन के, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा डी ड्राइव में होता है। हम हमेशा जो डेटा रखते हैं वो डी ड्राइव में रखते हैं और सॉफ्टवेयर हमेशा रखते हैं हम सी ड्राइव में। तो ये एक रूल है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ लिएगा कमेंट्स के अंदर। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।